अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक पोस्ट सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, तो मौलाना जुनेद पूछते हैं कि इस पर कोई तबसरा फरमा दें। पोस्ट क्या है, उस पर लिखा हुआ है, बहुत तकलीफ देता है ईद कुर्बान के रोज टोपी पहने बच्चों का खाले मांगते नजर आना। सबसे पहले तो मैं इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ूंगा ऐसे लोगों की सोच पर कि किस कदर ये अहमक लोग हैं और बेवकूफ़ी किस कदर ऐसे लोगों का मुकद्दर बनी हुई है कि दीन के साथ और दीन के शायर के साथ ऐसे लोग मजाक उड़ाते नजर आते हैं। सबसे पहली बात यहाँ ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़कात लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को बेचते थे, रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु इसकी वाज़ेह मिसाल हैं, और दीगर सहाबा किराम भी। और जब भी आप लोग ज़कात का बाब पढ़ते हैं तो उसमें ये बात बड़ी वजाहत के साथ मुदर्रिसीन वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं कि ज़कात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर कोई आकर नहीं देता था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साई या मुसद्दिक उसको कहा जाता, उसको भेजते, वो जाकर अंदाज़ा लगाता कि इस आदमी की कितनी ज़कात बनती है, और वो ज़कात वसूल करता और फिर लाकर वो बैतुल माल वगैरह में जमा होती थी। यही तरीका है ज़कात वसूल करने का, क्योंकि इसमें हरज लाजिम आएगा अगर हर कोई, मिसाल के तौर पे आज हम इधर लाहौर बैठे हैं तो लाहौर में गवर्नमेंट कोई एक दफ्तर बना देती है कि यहाँ लोगों को आकर अपनी ज़कात जमा करवाना पड़ेगी। अब पूरे पाकिस्तान से एक एक आदमी जिस पर ज़कात फर्ज है, वो कितनी मशक्कत है उसके लिए कि पाकिस्तान से वो लोग आए और यहाँ लाहौर में एक दफ्तर में सारे जमा हों। तो इसके साथ फिर ज़कात की अदायगी आहिस्ता आहिस्ता ये मफकूद होती जाएगी। तंगी के पेश नज़र लोग इसको बिल्कुल ही भूल जाएंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उम्मत पर बड़े ही ज़्यादा रऊफ़ थे, रहीम थे, नहायत शफ़क़त और रहमत करने वाले थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साई और मुसद्दिक को बेचते थे ताकि वो जाकर खुद देखे माल कैसे का है, और फिर आप उसको अलग से नसाइह भी फरमाते, जिस तरह हदीस में आपने पढ़ा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे ऐसे का जानवर नहीं लिया जाएगा बल्कि ऐसे का लिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि ज़कात लेने वाला जाता था। आज सूरत हाल देखें, ऐसे लोग किस कदर खुद भी दीन से बेजार हैं और दीन के जो शायर हैं उनका किस कदर मजाक उड़ाते फिरते हैं कि आज इस तरह का बिल्कुल भी कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। तभी तो ये सारे लोग, या अक्सरियत आप कह सकते हैं, ज़कात न देने की है। मैं नहीं, हर दीन का तालिब इल्म ये दावा कर सकता है और करता भी है कि आज अगर सारे लोग, मुल्क पाकिस्तान की हम बात करते हैं, बाहर क्या जाना है, यहाँ हर साहब निसाब अपनी ज़कात अदा करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान के तकरीबन सारे मसाइल ही हल हो जाएं। ये जो गुर्बत चहार सू दिखाई देती है, ये सारी की सारी खत्म हो जाए। इस कदर माली तौर पर स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जालिम इस कदर हैं कि वो ज़कात अदा नहीं करते। अब देखें, ये अगर हुकूमत की तरफ से कोई कारिंदा आए ज़कात वसूल करने, फिर तो हर कोई देगा, लेकिन चूंकि वो नहीं आ रहा, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है और इंतहा दर्जे की गफलत है कि वो दीन के मसाइल में उसे कोई सरोकार नहीं है। मसाजिद तामीर करना गवर्नमेंट का काम है, मदरसे तामीर करना गवर्नमेंट का काम है, और इनको आगे चलाना, इनकी देखभाल करना, ये भी गवर्नमेंट का काम है। लेकिन गवर्नमेंट, मैं ये बात कहता हूँ और अला वजहिल बसीरत कहता हूँ और बड़ी मादरत के साथ ये अल्फाज बोलने लगा हूँ कि जिस तरह गधे भागते हैं, इस तरह ये कुर्सियों के पीछे भाग रहे हैं, और असल जो करने के काम है वहां इनकी कोई भी तवज्जो नहीं है। वजह, दीन से बेजार लोग हैं, ये दीन के साथ मोहब्बत नहीं है, यही वजह, और क्या वजह हो सकती है। अब यही असरात सारे नीचे भी मुंतकिल होते हैं, रियाया तक। अब सूरत हाल ये कि ज़कात अदा नहीं कर रही ये लोग, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि अहादीस में किस कदर वईद आई है। ये लोग जो अल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, सोना और चांदी, इसको वो खजाना बनाए रखते हैं, कल क़यामत के दिन यही गरम करके दागा जाएगा इनकी जिल्दों पर, और यही जो सामान रखते हैं और इसकी ज़कात अदा नहीं करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये जानवर जिनकी ज़कात अदा नहीं की गई, कल कला ये आएंगे और इंसान को नीचे लिटाया जाएगा और उस पर से ये सारे जानवर गुजरेंगे, और जैसे ही जानवर ख़त्म हो जाएंगे दोबारा फिर पहला जानवर आएगा और गुजरना शुरू हो जाएगा और रोंदेगा। इसी तरह तीसरी किस्म की सज़ा भी है कि किस तरह जो है वो गंजे सांप की सूरत में ये सारा माल बन जाएगा
اور وہ انسان کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جی۔ تو یہ ساری جو وعیدیں ہیں ہم ان کو بھول چکے ہیں، تبھی تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کس قدر عظیم کام تھا کہ ایک آدمی کو یا ایک پوری ٹیم منتخب کی جاتی جو جا کر ایک ایک گھر سے زکوٰۃ وصول کرتی، سارے زکوٰۃ دیتے، لیکن اب آج نہیں ہے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کھالوں کا، یہ کھال کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ کھال آپ لوگ جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے کسی استعمال میں بھی نہیں ہے، اور یہ اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ملتی کہ اس کو جا کر کہیں کچرے میں پھینک دیں۔ آپ دیکھتے نہیں اوجری اس طرح کی چیزیں، ابھی یہ عید کے ایام گزرتے نہیں ہیں، عید کا پہلا دن دیکھ لیں، دوسرا حتیٰ کہ چوتھا دن، اور 5-6 دن بعد کے بھی دیکھ لیں، ان کے گھروں کے سامنے اس طرح کا جو مواد ہے جو کھاتے نہیں ہیں، اوجری اور اس طرح کی چیزیں، وہ ساری ویسی پڑی ہوتی ہیں۔ اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اس کو پکڑ کر چلیں، کھانا نہیں کسی اور کو دینے کی جو ہے نا وہ جذبہ نہیں، تو کم از کم اس کو کچرے تک تو لے جائیں، لیکن اتنی ان کے اندر ہمت بھی نہیں ہے۔ تو ایک طرف اگر دین کے طلباء آپ سے یہ کھالیں وصول کرنے آ جاتے ہیں جس پر آپ کو بے پناہ اجر ملتا ہے کہ آپ کھال دیتے ہیں، نہ جانے 1000 روپے کی، 1500 کی، 500 کی وہ کھال بکے گی، اور یہ جو مسافر طلباء ہیں وہ دین کی تعلیم حاصل کریں گے، آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ آپ کو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایسے آنے والے لوگوں کو مرحبا اور ویلکم کہنا چاہیے، اور ان کے لیے تو آپ کو پھول بچھانے چاہیے کہ یہ ہمارے دین میں مددگار ثابت ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ایک طرف ہم مدارس خود بنا نہیں رہے، خود چلا نہیں رہے، اور دوسری طرف اگر سادہ سے لوگ جن کے بیچاروں کے کوئی کاروبار نہیں ہوتے ساری زندگی یہ دین اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو یہ اتنے بھی حقدار نہیں ہیں کہ سال بعد اپنے جانور کی ایک کھال ہم ان کو دے دیں، الٹا ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کس قدر عجیب بات۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جس نے یہ لکھا کہ بہت تکلیف دیتا ہے عید قربان کے روز ٹوپی پہنے بچوں کا کھالے مانگتے نظر آنا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ کسی نے مدارس کے حق میں لکھا اور اپنے حکمران اور دیگر جو مالدار طبقہ ہے ان کو للکارتے ہوئے لکھا کہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ آپ مدارس کی، مساجد کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، پھر یہ بیچارے لوگ جن کی عید ساری کی ساری خوشیوں میں گزرنی چاہیے، لیکن وہ بیچارے یہ اپنی عید بھی دین کے سارے کاموں میں اور مدارس اور مساجد کی خدمت میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ جو مدارس وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے۔ تو تصویر کا یہ رخ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تصویر کا یہ رخ ہے پھر تو یہ پوسٹ بہت اچھی ہے، لیکن اگر تصویر کا پہلا رخ ہے جس طرح میں نے بیان کیا اور جو زیادہ واضح ہے، پھر تو یہ اس پر یہی کہا جا سکتا ہے آخر میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔